हमारे दुख का क्या रीज़न है? हमें दुख देने वाला कौन है? कौन हमें दर्द और तकलीफ़ देता है? किसकी वजह से हम अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं? आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज़्बा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो कि हमें अप्रिशिएट ना करके हमारी बुराई करते हैं, जिनकी वजह से हम अपने आप को दुखी या परेशान करते हैं, या फिर हम दूसरों को देख करके खुद ही शर्मिंदा होते हैं। अपने आप को हम कम समझते हैं, दूसरों से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से हमें दुख होता होगा या फिर हम परेशान रहते होंगे। हमारे दुखी रहने से या फिर परेशान रहने से क्या वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है? क्या वो प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाता है? नहीं, हमारी प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी नज़र आने लगती है। इससे अच्छा है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचिए। हमारे खुश रहने, अच्छा सोचने और सॉल्यूशंस पर ध्यान देने पर वो प्रॉब्लम आधी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम उसे ठीक करने के रास्ते पे चल चुके होते हैं। हम मेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे क्या करना है उस पर वर्क करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो चुके होते हैं। हमें खुश रहने के लिए कोई रोकता थोड़ी है, ये तो हमारे ऊपर है। लोग सिर्फ हमारे सिचुएशन को टफ बना सकते हैं, लोग हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं या फिर हमारे सामने प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं, बट उस प्रॉब्लम को सीरियस बनाना, उसे बड़ा बनाना, उस चीज़ को सीरियस लेना, ये हमारे हाथ में है। ये हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को नॉर्मल लेते हैं, दुखी होते हैं या फिर खुश रहने की कोई ना कोई उसमें भी वजह ढूंढते हैं। किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, बट इस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना पड़े, इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। उस चीज़ को बहुत बड़ा ना मानकर, उस चीज़ को अहमियत ना दे करके, उसके सॉल्यूशंस पर ध्यान दे करके, उस चीज़ से अपने आप को अलग करके या फिर आगे बढ़ने के बारे में सोच करके। हम अपने दुख की वजह दूसरों को मानते हैं। हमें लगता है कि दूसरों की वजह से हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, ये कहते हैं कि इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या फिर इसकी वजह से मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ। बट एक्चुअल में आप अपनी वजह से ही दुखी रहते हैं। आपके दुख का रीज़न आप खुद हैं। वो पर्सन आपकी लाइफ से दूर हो जाए जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करते हैं या जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं, तो उसकी जगह पर दूसरा कोई पर्सन ज़रूर आ जाएगा। कोई ना कोई आपके दुखों का रीज़न ज़रूर बनेगा। कोई ना कोई वजह ऐसी ज़रूर होगी जिससे कि आप सैड रहेंगे। ये चीज़ गारंटी है, क्योंकि दूसरों को ब्लेम करने की लोगों की हैबिट होती है। दुखी रहते हैं, दूसरों से अपना रोना रोते रहते हैं और दूसरों से सिंपैथी गेन करने की कोशिश में भी लगे रहते हैं। ऐसे लोग जब अकेले होते हैं तब भी वो सैड होते हैं। वो तब भी उस पर्सन को याद करते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई है, या फिर पिछली कोई बात वो हमेशा ही याद करते रहते हैं। ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा बोला, या फिर किसी ना किसी सिचुएशन को याद करके वो सैड रहते हैं, मन ही मन बड़बड़ाते रहते हैं और उसे कोसते रहते हैं। इस तरीके की कई बातें उनके मन में चलती रहती है। उनके मन में एक डर रहता है, एक अशांति सी रहती है और वो खुशी को कभी भी फील नहीं कर पाते हैं। चाह करके भी वो अपनी लाइफ में पीसफुल नहीं रह पाते हैं। तो सबसे पहले आप बड़बड़ाना बंद करिए। मन ही मन आप जो बड़बड़ाते रहते हैं, इस चीज़ को बंद करिए। उस इंसान को, उस सिचुएशन को आप अपने मन से निकालिए। आप खुश हैं और आगे भी खुश रहेंगे, इस चीज़ को आप फील करिए। खुद से इस चीज़ को कहिए हर रोज़। सिर्फ फील करने या बोलने से ही आपका जो दुख है, आपकी जो परेशानी है, वो कम होने लगेगी। कोई भी आपके सैडनेस का रीज़न नहीं है। कोई हो सकता है ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता होगा जिससे आपको प्रॉब्लम होती होगी, जो चीज़ आप पसंद नहीं करते होंगे या जो चीज़ आपको बुरा लगता होगा। बट ये आपके हाथ में है कि आप उस सिचुएशन को सीरियस लेते हैं या नहीं। उस चीज़ को आप अपने दुख का रीज़न बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये आपके हाथ में है। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी किसी और की बिल्कुल नहीं है।
आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका दिल, आपका मन, ये सब खुश रहे, ये जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बनती है। आप किसी भी सिचुएशन में डर गए, घबरा गए या फिर दुखी हो गए, तो उस चीज़ के रीज़न सिर्फ आप हैं कि आपने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी क्यों होने दिया। किसी और की वजह से आपने अपने आप को दुख क्यों दिया। आपने क्यों किसी और को इतनी इम्पोर्टेंस दी कि वो आपको डिस्टर्ब कर सके, वो आपको तकलीफ़ दे सके। आप जितना ज़्यादा दूसरों को ब्लेम करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आप दूसरों को अपने अगेंस्ट खड़ा पाएंगे। आपकी चीज़ों पर अगर आपका ही कंट्रोल हो तो अच्छा है। अगर दूसरे लोगों का आपके ऊपर कंट्रोल होने लगेगा तो फिर आप कैसे जिएंगे। वजह हमारे अंदर होता है और वजह को दूर करने का सल्यूशंस भी हमारे अंदर है। किसी भी दुख, परेशानी, टेंशन या गुस्से पे काबू करना भी हमारे हाथ में है। इसका इम्पैक्ट हम पर ज़रूर पड़ता है, थोड़ा बहुत हम डिस्टर्ब ज़रूर होते हैं, बट ये कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उस चीज़ पर आप काबू कर सकें, उस चीज़ से आप बाहर निकल सकें। किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम मत करिए। ये सोचिए कि आपको अभी और स्ट्रॉन्ग बनना है, अभी आपको खुद पर थोड़ा सा और ज़्यादा कंट्रोल करना है, खुद को और ज़्यादा बेटर बनाना है, क्योंकि दुखों का रीज़न जो है वो ख़त्म होने लगेगा और आप खुश रहने लगेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।